नाजरीन, कौमों के तारुफ के सिलसिला में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राजपूतों के 36 शाही ख़ानदानों में से एक नामवर कबीला और कौम तूर या तोमर कौम की तारीख़ और तारुफ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि तोमर या तूर राजपूत हैं या जाट, इनका सिलसिला कहाँ से चला, इनका शजरा नसब क्या है, इन्होंने कहाँ कहाँ हुकूमत की और तूर या तोमर ख़ानदान की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, तूर या तोमर राजपूत कौम राजपूतों के 36 शाही ख़ानदानों में से एक है। बाज़ मर्रखीन के नज़दीक ये सूरजवंशी और बाज़ के नज़दीक चंद्रवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। तोमर कौम की रिवायात ज़्यादातर बार्डिक दास्तानों से हमें मौसूल हुई है। तूर का मतलब खालिस के हैं। इस कौम को पाकिस्तान में तूर जबकि भारत में तोमर, तोमरा और तनवार राजपूत कहा जाता है। तूर या तोमर कौम के अफराद का ताल्लुक़ इस्लाम और हिंदुइज़म से है। अक्सर मौरखीन के नज़दीक तूर या तोमर कौम असलन राजपूत है, जबकि तूर कौम के बारे में उनके जाट, गुज्जर या दलित होने के हवाले से भी रिवायात पाई जाती हैं। नाजरीन, जाटों की एक बड़ी तादाद भी अपने नाम के साथ तूर लिखती है। तूर या तोमर ख़ानदान ने 6वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक तोमर रियासत पर हुक्मरानी की। भारतीय शहर दिल्ली भी तोमर राजपूतों ने आबाद किया। उस ज़माने में तूर या तोमर रियासत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ग्वालियर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के इलाकों पर मुश्तमिल थी। तोमर रियासत की बुनियाद अनंगपाल अव्वल ने 8वीं सदी ईस्वी में रखी। अनंगपाल अव्वल के बेटे राजा दासुफ देव ने 736 ईस्वी से 754 ईस्वी में दोबारा तोमर हुकूमत को कायम किया। तोमर रियासत का दारुल खुलाफा कई मरतबा तब्दील हुआ। इसका सबसे पहला दारुल खुलाफा अनंगपुर यानी फरीदाबाद था, जबकि उसकी आखिरी राजधानी दिल्ली थी। तोमर कौम ने सबसे ज़्यादा शोहरत और इक़्तिदार 11वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में पाया, जब अनंगपाल दोम ने तोमर सल्तनत के तख्त को संभाला। उसे अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है। अनंगपाल का ताल्लुक़ कुरु ख़ानदान के बादशाह तारकशित से बताया जाता है। हिंदुओं की तारीख़ी जंग महाभारत कौरवों और पांडवों के दरमियान थी। कौरव और पांडु आपस में कज़न थे। इस जंग की तफसीलात भी हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में पाई जाती हैं। बाज़ मर्रखीन के नज़दीक अनंगपाल का ताल्लुक़ कौरव नहीं बल्कि पांडु ख़ानदान से था। एक ही नस्ल से होने की वजह से इस इब्हाम का पाया जाना एक फितरी अमल है। अनंगपाल ने अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा वुसअत दी और तमाम राजपूतों को मुत्तहिद करने पर तवज्जो मरकूज़ रखी। अनंगपाल ने सन 1052 ईस्वी में दिल्ली शहर को आबाद किया और अपनी राजधानी अनंगकोट से दिल्ली में मुंतकिल की। इस ज़माने में दिल्ली को दिल्ली का पुरी कहा जाता था, जो बाद में दिल्ली हो गया। तारीख़ी तौर पर अनंगपाल के 2 मशहूर मुखालफिन थे। एक सुल्तान इब्राहिम यानी ज़हीरुद्दौला और दूसरा लोहारा सल्तनत का राजा कैलाश देव या पारशाह था। इन दोनों के साथ मुख्तलिफ जंगों में उसने फतह हासिल की। अनंगपाल ने अपने दौरे इक़्तिदार में लाल कोट किला, आसगरा किला, योगमिया टेम्पल, अनंगपाल बावली और सूरज कुंड तामीर करवाए। तोमर या तूर कौम के एक राजा अमर सिंह ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। खिलजी के ज़माने में राजा अमर सिंह ने इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद उसका नाम अमरुल्लाह असद हो गया। तमाम मुसलमान तूर या तोमरा उसी अमरुल्लाह असद की नस्ल से आगे बढ़े। राजा अनंगपाल तोमर की अपनी नरीना औलाद न थी, इसलिए उसने अपने नवासे पृथ्वीराज चौहान को अपना जानशीन मुकर्रर किया और यूं राजा अनंगपाल तोमर रियासत का आखिरी तोमर शहनशाह हुआ, क्योंकि उसके बाद यह हुकूमत चौहानों के पास चली गई। एक रिवायत और भी है जिसके मुताबिक अनंगपाल ने अपनी एक मुहिम के दौरान पृथ्वीराज चौहान को अपनी हुकूमत आर्जी तौर पर दी, मगर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने
इस सल्तनत पर ताकत के बलबूते पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो चौहान राजपूतों का एक सूरमा हुक्मरान हो गुजरा है, जिसकी सुल्तान शहाबुद्दीन के साथ तराइन की 2 मशहूर जंगें हुईं। तराइन की पहली जंग में सन 1191 ईस्वी को तोमर कौम के लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ शहाबुद्दीन गौरी का साथ दिया। इस जंग में गौरी को शिकस्त हुई, जबकि अगले ही साल सन 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार हुआ। बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। तारीख़ फरिश्ता के मुताबिक शुमाली भारत में 150 बादशाहतें ऐसी थीं जिन पर तोमर ख़ानदान की हुकूमत थी, जो कि अनंगपाल के मातहत थीं। तोमर कौम के दीगर नामवर हुक्मरानों में राजा मान सिंह तोमर का नाम भी मिलता है। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर का हाकिम था। उसने ग्वालियर पर 30 साल तक हुक्मरानी की। राजा मान सिंह ने मरगना बाई गुजारी से शादी की और गुजारी महल तामीर करवाया। सन 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी के साथ राजा मान सिंह की जंग हुई, जिसमें बहलोल लोधी को फतह हुई और मान सिंह ने 8 लाख टका सिक्का राजुल वक्त खिराज देकर अपनी हुकूमत को दोबारा हासिल किया। सन 1489 में बहलोल लोधी के बाद उसके बेटे सिकंदर लोधी ने इक़्तिदार संभाला। सन 1500 ईस्वी में दिल्ली के कुछ बागियों ने मान सिंह के पास आकर पनाह ले ली। सिकंदर लोधी के मुतालबा के बावजूद इन बागियों के खिलाफ मान सिंह ने कार्रवाई न की। सिकंदर लोधी ने मान सिंह को सबक सिखाने के लिए ग्वालियर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और सन 1501 ईस्वी में धौलपुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सिकंदर लोधी ने आगे बढ़ना शुरू किया। अभी वो रास्ते में ही था कि मान सिंह ने अपने बेटे विक्रमादित्य के हाथ मुख्तलिफ तोहफ़ देकर उसे सुलह के लिए भेजा। बागियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर दोनों में सुलह हो गई। सन 1516 ईस्वी तक लोधी ने बेशुमार इलाके फतह किए। इसी साल यानी 1516 ईस्वी में ही मान सिंह का इंतकाल हो गया। बलूचिस्तान के इलाके सारवान और जलारवान भी तूर ख़ानदान के लोगों ने आबाद किए। जलारवान का असल नाम तुरान था। हिंदुस्तान में तूर या तोमर कौम ने जिन इलाकों पर हुकूमत की उनमें उत्तर कुरु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नूरपुर, तोरावती, ग्वालियर, धौलपुर और तवारगढ़ शामिल थे। तूर कौम इस वक्त पाकिस्तान में भक्कर, मियांवाली, डीआई खान, वजीरिस्तान, सियालकोट, शकरगढ़, पाकपतन, ननकाना साहिब, गुजरांवाला, बहावलपुर, बहावलनगर और विहाड़ी में कसरत से आबाद है, जबकि भारत में हरियाणा, राजस्थान, मारवाड़, दिल्ली, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और मोरिना में भी कसरत से आबाद हैं। तोमर या तोर कौम की मशहूर शाखों में जंगारा, जर्राल, जंजुआ, पठानिया, रघु, जरातिया और बड़ाइच शामिल हैं। तोर या तोमर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने तारीख़ में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। इनमें भारतीय अदाकारा साक्षी तनवार, नाइडन सिंह तोमर, अदाकारा शिवानी तोमर, सहाफ़ी असद तूर, अदाकारा नेहा तोमर, भारतीय खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर और सियासतदान राय मोहम्मद सईद तूर शामिल हैं। नाजरीन, तारीख़ हम तक रिवायात के ज़रिए पहुँचती है, इसलिए बाज़ औक़ात इसमें इख्तलाफ भी पाया जाता है। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।